अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे साइन अप फॉर्म और लॉगिन पेज हमने बनाया था। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक नए विजेट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई, साइन अप स्क्रीन बनाई, तो यहाँ पे जो फील्ड्स लगी हुई हैं, अब फॉर एग्जांपल यूज़र इनमें डाटा पुट नहीं करता या ऐसा डाटा पुट नहीं करता जो हमें चाहिए और वो नेक्स्ट मूव करने की कोशिश करता है, तो हमने क्या करना है, उसको एरर शो करवाना है। ऐसे ही हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को कहते हैं वैलिडेट करना, डाटा को वैलिडेट करना। तो डाटा वैलिडेशन या फॉर्म वैलिडेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्म का विजेट मौजूद है जो कि जिसके अंदर हम इन फील्ड्स को रैप करेंगे। और फील्ड्स भी हम ये सिंपल यूज़ नहीं करेंगे जो कि हैं टेक्स्ट फील्ड, उसके लिए होती है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो चलते हैं, उसको यूज़ करके हम देखते हैं। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इनको जो फील्ड्स हैं हमारी, इनको रखना है एक फॉर्म के विजेट के अंदर। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये आ रही हैं इस कॉलम के अंदर फील्ड्स। अब फील्ड्स एक से ज़्यादा होंगी, ज़ाहिर सी बात है, और जो हमारा फॉर्म का विजेट होगा, फॉर्म के विजेट में जस्ट एक ही चाइल्ड आ सकता है, एक ही विजेट आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को रैप कर देंगे फॉर्म के अंदर। तो अब फॉर्म के अंदर कॉलम आ रहा है, कॉलम के अंदर बाकी विजेट्स आ रहे हैं, तो सारे विजेट्स किसका पार्ट हैं, आपके इस फॉर्म का पार्ट हैं। फिर हमने क्या करना है, हमें एक चाहिए की, जिसके ज़रिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि जब हम बटन पे प्रेस करेंगे तो हमने ये देखना है ना कि ये जो फॉर्म की हमारी की है, क्या इसकी स्टेट इस वक्त वैलिडेट हो चुकी है या नहीं। तो ये की हमने कैसे बनानी है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट हमने बनाना है ग्लोबल की का। तो एफ की फॉर्म की मैं ले लेता हूँ, क्लास है एक ग्लोबल की के नाम की। ये ग्लोबल की क्रिएट कर देगी और इसकी मैंने टाइप यहाँ पे दे देनी है कि ये की किस टाइप की है, फॉर्म की स्टेट को ये देखेगी, हैंडल करेगी। तो यहाँ पे आके मैं एफ की इसको असाइन कर देता हूँ। अब मैंने चेंज कर लेना है टेक्स्ट फील्ड्स को टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के अंदर। ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हो गई, ऐसे ही ये भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हो गई। इनके अंदर अब जो किस काम के लिए इनको हमने यूज़ किया है, वैलिडेशन के लिए यूज़ किया है, तो इनके अंदर एक इजाफी मेथड मौजूद है बाकी, मतलब दूसरी टेक्स्ट फील्ड के हिसाब से, जिसका नाम है जी वैलिडेटर। तो वैलिडेटर के अंदर बेसिकली ये फंक्शन पास हो रहा होता है जिसके अंदर आएगी वो वैल्यू जो हम इस फील्ड के अंदर टाइप कर चुके होंगे। तो जब हमने टाइप नहीं किया तो वो एम्प्टी होगी, और ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन मार्क इसके साथ, तो ये नलेबल भी हो सकती है। नलेबल का मतलब होता है कि ये इनिशियलाइज ही ना हुई हो, इसमें कोई वैल्यू दी ही ना हो सिरे से हमने, तो उस सूरत में ये नल हो सकती है। तो नल अगर एक चीज़ होती है तो उस पर आप कुछ फंक्शंस या कोई काम नहीं कर सकते, फंक्शंस कॉल नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। सो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन लगा देनी है कि अगर है ही ये नल, नल है फिर भी काम नहीं चलेगा। और अगर वैल्यू जो है इसके अंदर स्ट्रिंग जो है आ रही वो एम्प्टी है, स्ट्रिंग के अंदर ना ये एम्प्टी का मेथड भी मौजूद होता है, इज़ एम्प्टी या इज़ नॉट एम्प्टी, आप दोनों चीज़ें चेक कर सकते हो। तो हमने चेक करना है कि अगर ये या तो नल है कि इसको कोई चीज़ असाइन नहीं हुई हुई, या इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो दोनों सूरतों में हम एरर शो करवाएंगे यूज़र को, क्या कि ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है। ये एरर रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, इस फील्ड के अंदर, इसके नीचे यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। उसके अलावा आपकी अगर इसके अलावा कोई कंडीशंस हैं, जैसा कि आपने ईमेल को वैलिडेट करना है कि फॉर एग्जांपल ईमेल के अंदर सर अगर ऐट का कीवर्ड हमने नहीं लगाया, कंटेन्स का मेथड यूज़ करेंगे। कंटेन्स का मेथड ये बताएगा कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाली स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं है।
तो अगर एट मौजूद नहीं है, पीछे मैंने लगा दिया नॉट कोऑपरेटर, एट अगर मौजूद नहीं है तो उस सूरत में हम रिटर्न कर देंगे जी इनवैलिड ईमेल। अब जाहिर सी बात है जस्ट ऐड से तो हम ये पता नहीं चला सकते कि ये ईमेल वैलिड है या नहीं है, लेकिन फिल वक्त हम ये कंडीशन को देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की कंडीशंस हम यूज़ करके चीज़ों को देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल हमारी दो कंडीशंस मेरी थी, ये दोनों फुलफिल हो गई हैं, अगर ऊपर वाली भी नहीं चली नीचे वाली भी नहीं चली तो उस सूरत में क्या होगा, वैल्यू ईमेल के अंदर जो पड़ी है वो वैलिडेटेड है, तो उस सूरत में आपने मैसेज रिटर्न करना है नल एंड पे। तो इसका मतलब है कि कोई भी एरर नहीं है। तो सेम काम हम कर लेंगे किसके साथ, इधर पासवर्ड वाली के साथ। तो पासवर्ड के अंदर अब फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है कि जी क्या पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगा देंगे, सबसे पहले तो वही आ जाएगी ना कि एम्प्टी तो नहीं है ये, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। और अगर दिया हुआ हमने है कुछ लेकिन वो लेंथ उसकी पूरी नहीं है, 8 कैरेक्टर से कम है, तो उस सूरत में भी हम एरर रिटर्न कर देंगे। एरर ही काफ़ी लंबा हो गया तो पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो ये एरर शो हो जाएगा। अगर ये भी ठीक है तो हम क्या करेंगे, नल रिटर्न कर देंगे, मींस एरर कोई भी हमने शो नहीं करवाना। तो अब हम ज़रा चेक अभी नहीं कर सकते, वैलिडेशन हमने चेक करनी है लॉगिन की क्लिक पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक मेथड कॉल करेंगे, वो जो हमारी फॉर्म की है हमने बनाई उसके अंदर हम करंट स्टेट को गेट करेंगे और उस पर मेथड कॉल करेंगे वैलिडेट का। अब यहाँ पे एरर आप देख सकते हैं ये आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये जो हमारी स्टेट है ना, करंट स्टेट, ये नल लेबल है। मींस हो सकता है कि स्टेट नल हो, ये उस शक्ल में हो सकती है कि आपने फॉर्म की बनाई है लेकिन फॉर्म को असाइन नहीं की, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ इसको की को, तो उस सूरत में हो सकती है। अब हमें पता है चूँकि हमने की को इनिशियलाइज भी किया है, की असाइन भी की हुई है फॉर्म को, तो ये नल नहीं है, तो हम ये नॉट का ऑपरेटर लगा के प्रॉमिस कर सकते हैं कि ये जो स्टेट हमारी है ये नल नहीं है। अब इस पे वैलिडेट का मेथड कॉल करेंगे तो ये वैलिडेशन को एक तो चेक करेगा, चेक करके फिर आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट, कि अगर वैलिडेट हो चुकी है फॉर्म की स्टेट तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न इसने कर दिया तो उस सूरत में हमने क्या करना है, सिंपली हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे, अदरवाइज एरर तो इसने खुद ही शो करवा देना, या आप एल्स में जो करना चाहते हैं काम वो कर सकते हैं। तो चलें इसको चेक करके देखते हैं। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये जी दोनों फील्ड्स वैलिडेटेड नहीं थी तो दोनों में एरर शो हो गया। अब मैं ईमेल में कुछ टाइप कर देता हूँ, चेक करता हूँ, अब आ रहा है जी इनवैलिड ईमेल। इनवैलिड ईमेल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये ऐड नहीं लगाया। तो अब ऐड इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो अब वो वैलिडेट हो गई है फील्ड, ये वाला पासवर्ड वैलिडेट नहीं हो रहा। तो इसमें कुछ मैंने टाइप किया पासवर्ड, अब नेक्स्ट एरर आ गया कि जी 8 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए, मैंने वो भी दे दिए। अब फॉर्म वैलिडेट हो गया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये नेविगेटर काम कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि वैलिडेट का फंक्शन उसने ट्रू रिटर्न किया है, तमाम फील्ड्स वैलिडेट हो चुकी हैं, फॉर्म कम्प्लीटली वैलिडेट हो चुका है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया और उसके अंदर जो कोड हमने किया था कंडीशन के अंदर वो रन हो गया। तो ये थी फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म के विजेट को यूज़ करते हुए आप जो कर सकते हैं। तो आई होप इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।